नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपकी इंडेक्स फिंगर अर्थात आपकी तर्जनी के बारे में। यदि आपकी तर्जनी आपकी अनामिका अर्थात आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है, उससे छोटी है या उसके बराबर है, तो क्या बताती है तीनों अवस्थाएं। देखिए, जो तर्जनी उंगली होती है इसे गुरु की उंगली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे जो पर्वत होता है वो गुरु का पर्वत होता है। अब ये बात उठती है कि यदि आपकी तर्जनी उंगली लंबी है अनामिका से अर्थात आपके रिंग फिंगर से, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सम्मान पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहती है। वो ये चाहते हैं कि वो जो भी काम करे उसमें उनको नाम मिले, एक पद पाने की चाह उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे जो लंबी तर्जनी वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि ये अपने उत्तरदायित्व को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप इन्हें कोई भी काम देंगे तो एकदम अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी से ये उसे करते हैं। लेकिन यदि ये ज़्यादा लंबी हो जाए तो देखिए ये क्या करती है, ये अहंकार की मात्रा को बढ़ा देती है, इगोइस्ट बना देती है। जरा सा भी यदि किसी ने आपको कुछ कहा तो आप तुरंत आपकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं। तो यदि ऐसा है तो जब भी कोई आपको कोई भी बात ईगो पे आपके आए तो उस समय आप थोड़ा शांत हो जाएं। इस उंगली का जो खराब प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बाकी अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत की उंगली का लंबा होना उतना बुरा नहीं होता, सिर्फ एक ईगो की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और देखिए, इसका एक साइंटिफिक रीज़न देना चाहूँगी। जिस इंसान में ज्ञान बहुत होता है ना, वो अपने ज्ञान के आगे दूसरे को अज्ञानी समझता है। और ये जिनका गुरु उच्च का होता है ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसलिए जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए कि कहीं आपको लगे कि मुझे क्यों कहा, तो वहाँ थोड़ा शांत हो जाएं, दूसरों के भी कंडीशन को देखें और विन विन कंडीशन यदि आप बना के चलें तो निश्चित रूप से लंबी उंगली, खासकर लंबी तर्जनी वाले लोग बहुत विशेष कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बाय बर्थ ऐसी पोटेंशियल मिली है, बाय बर्थ लीडरशिप क्वालिटी उन्हें मिली है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपकी तर्जनी उंगली सामान्य से छोटी हो, अर्थात आपकी अनामिका उंगली से छोटी हो, और मतलब आपकी जो बड़ी उंगली है उससे तो छोटी होगी ही होगी, आपकी जो अनामिका उंगली हो उससे भी छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचना चाहता, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। या आप कह सकते हैं एकदम, यदि कहीं बहस हो रही हो, कहीं लड़ाई हो रही है, तो तुरंत लीडर बन के वो आगे नहीं आता। वो चुप रहना चाहता है, वो शांत रहना चाहता है, वो किसी के झगड़े में नहीं फंसना चाहता। और इससे भी बड़ी बात है, उसके जीवन में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती, किसी बड़े पद को नहीं पाना चाहता। वो जहाँ है जैसा है वो उसमें संतुष्ट रहना चाहता है। ये ऐसे लोगों की विशेषता होती है, मतलब दिखावा नहीं होता, या आप कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। तीसरी कंडीशन होती है जब आपकी जो तर्जनी उंगली है वो अनामिका उंगली के बराबर हो, अर्थात जो आपकी इंडेक्स फिंगर हो वो जस्ट आपकी जो रिंग फिंगर है दोनों इक्वल लेंथ की हो, बराबर हों। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, आप कह सकते हैं एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो चीज़ों को बहुत समझकर बहुत अच्छे ढंग से नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी सम्मान भी दुनिया में पाते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य भी बहुत ज़रूरी है। गुरु के अलावा सूर्य आपके नाम का, प्रसिद्धि का, यश का कारक है। और उससे भी बड़ी बात है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, अर्थात कठिन परिस्थितियों में आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर एक ज्ञान होता है और एक बुद्धि होती है, एक अंदर वास्तविक गुण होते हैं। एक व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है किताबों को पढ़कर, लेकिन अंदर का जो गुण होता है उसको बाय बर्थ मिलता है, तो वो सूर्य की उंगली से बताता है। और यदि दोनों ही उंगलियां बराबर हैं तो आपके अंदर ज्ञान भी है और आपके अंदर आंतरिक गुण भी हैं, बहुत सारे गुण भी हैं जिनको आप सही ढंग से विकसित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जिनकी दोनों उंगली बराबर है ऐसे लोग दुनिया में विशेष नाम कमाते। वो जहाँ भी होते हैं, जिस भी स्थान पे होंगे, वो उस स्थान पे कुछ विशेष अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी।
ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।